नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा चर्चा में है। जिस तरीके से पार्टी ने उनको राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाया है, या जिस तरीके से दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, इससे लगता है कि अब उनकी राह आम आदमी पार्टी से जुदा होने जा रही है। अब वे किधर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे या कांग्रेस या कहां? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे नवभारत टाइम्स दिल्ली के मेट्रो एडिटर है गुलशन खत्री जी से। गुलशन जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू जी, ये बताइए कि ये राघव चड्ढा किधर जा रहे हैं यार, और दूसरा ये ऐसे कैसे हो गया? वो तो बड़े खास होते थे अरविंद केजरीवाल के, ऐसा क्या हो गया कि वे अलग राह पकड़नी पड़ रही है उनको, या उनको हटा दिया गया डिप्टी लीडर पद से? देखिए, पहले हम लोग आते हैं कि ये अचानक हुआ या उससे पहले से था। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये अचानक हुआ। ये दूरियां बहुत पहले से ही बढ़ने लग गई थी। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए तिहाड़ जेल गए थे, उस वक्त भी सवाल उठने लगे थे कि राघव चड्ढा की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बहुत सारे नेता, पार्टी के नेता बयान दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो उस वक्त राघव चड्ढा नहीं थे। उस वक्त जो है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया था। उस वक्त फिर पार्टी के कुछ नेताओं ने सफाई दी कि राघव चड्ढा का लंदन में ऑपरेशन हो रहा है, आइस का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए नहीं वो बोल पा रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं उसमें। तो वो स्थिति निकल गई। लेकिन उसके बाद चुनाव आए, चुनाव में भी उनकी सक्रियता नहीं थी और चुनाव हार गए। उसके बाद भी वो राघव चड्ढा नजर नहीं आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज अचानक ही आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा में दूरियां बढ़ी हैं। ये दूरियां बहुत पहले बढ़नी शुरू हो गई थी। और जो मुझे लगता है कि ये दूरियां तब शुरू हुई होंगी जब राघव चड्ढा को पंजाब का में भेजा गया था। तो पंजाब में सरकार बन गई, सरकार चल रही थी, इनको एक विशेष ओहदा दिया गया था राघव चड्ढा को, ये वहां थे। लेकिन उसके बाद अचानक गायब हो गए वो। तो वो जो मुझे लगता है कि पंजाब में सरकार चलाने को लेकर जो मतभेद हुए, मुझे ये लगता है वहां की गतिविधियों से, चाहे वो किस तरह की हो, वो मैं नहीं कह सकता कि मौजूदा सिर्फ सरकार के लिए थी या कुछ और चीजों को लेकर थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि वहां से इनके मतभेद शुरू हुए और वो फिर आगे बढ़ते ही चले गए हैं। तो आज आज नहीं, कल हुआ था ये, कल पार्टी ने लिख के दिया था। और आज जो है खुल के पार्टी के बाकी नेताओं ने राघव चड्ढा पर हमले करने शुरू किए। राघव चड्ढा का भी एक बयान आया है, उन्होंने वीडियो एक बना के पेश किया है कि मैं वो कह रहे कि मैं समुंदर मैं लौट के आऊंगा, लौट के आऊंगा उसमें। तो वो स्थिति है। तो ये स्थिति आज की नहीं है, ये स्थिति बहुत पुरानी है। मुझे लगता है कि बहुत पहले से ही दोनों तरफ से जो है दूरियां बढ़ने लगी थी और वो बढ़ती चली गई। एक बात और है, एक बात एक में मजाक में है या जो भी है, मैं जो सामने आया मुझे नहीं पता है सत्य। एक कोई वीडियो में देख रहा था, लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उनको दामाद बनाना चाहते थे। उनकी पत्नी भी ने भी कहा था कि राघव चड्ढा को हम दामाद बनाएंगे, लेकिन राघव चड्ढा जो चोपड़ा है उनसे शादी कर दी। हाँ, तो ये क्या वास्तव में सत्य है या ऐसी है? नहीं, मुझे ये नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ये चीज इसलिए नहीं कि जब जिस वीडियो की ऑडियो की बात कर रहे हैं, ये पहले भी आई थी, पहले पब्लिक में आ गई थी ये। लेकिन वो ऑडियो उनकी नहीं थी, वो बताया गया था कि ये मैन्युफैक्चर की गई है ऑडियो। और वैसे भी राघव चड्ढा और केजरीवाल की बेटी की एज में काफी डिफरेंस है। वो मुझे नहीं लगता कि वो स्थिति इस तरह की थी उसमें। और वो कोई बड़ी वजह मुझे नहीं लग रही कि इस वजह से दूरियां बढ़ी। जो दूरियां बढ़ी हैं वो पंजाब के बाद बढ़ी हैं उसमें, और वो उसमें एक पंजाब की भूमिका रही है। वैसे मैं भी चाहता था इस तरीके के जो ऐसे ही फर्जी टाइप आरोप लगते हैं ना, वो क्लियर हो जाए। लोग फिर कहते हैं, तो वैसे मैं भी नहीं मानता गलत है, क्योंकि एज काफी है। लेकिन एक चीज और है, दूसरा पक्ष आप देखिए, एक यदि पार्टी के अध्यक्ष हैं या पार्टी बनाई केजरीवाल ने, क्रेडिट उनका है, वो किसी व्यक्ति को उनसे जुड़ते हैं, उनको प्रभारी भी बनाते हैं, एमएलए भी बनते हैं दिल्ली में, तो राज्यसभा भेज देते हैं इसी उम्र में, जिस उम्र में दूसरी पार्टी में लोग धक्के खा रहे, दरी बिछा रहे भी। तो इसके बाद भी आप पार्टी के साथ धोखा करते थे, तो अरविंद केजरीवाल के साथ तो गद्दारी है नहीं, देखा जाए तो। क्या पार्टी उनको साथ नहीं दे रही जब वो बहुत बड़े संकट में है? जब वो छूट के आते हैं तब भी आप स्वागत नहीं करते हैं। दुर्दिन जब केजरीवाल के होते, जाहिर है कि चाहेगा आदमी, क्यों नहीं करेगा। तो वो
इंग्लैंड चले जाते हैं। तो ये वास्तव में क्या इसमें नेगेटिव नहीं है राघव चड्ढा का रोल? नहीं, मुझे ये नहीं लगता क्योंकि अभी हम एक तरफ़ा चीज़ें देख रहे हैं, दूसरी हुँ, तरफ की चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं उसमें हुँ, और ना ही उनकी राघव चड्ढा से हमें इस बारे में सवाल किसी ने पूछा और वो कुछ पूछा। जवाब आया हो, तब तो हम हुँ, समझे उसमें। लेकिन हुँ, जो स्थितियाँ हैं जो आम आदमी पार्टी का ढाँचा है, मुझे हुँ, लगता है कि उसको समझने की ज़रूरत है। ये हुँ, परंपरागत पार्टियों से अलग है उनका ढाँचा जो है। आप हुँ, उस ढाँचे की तुलना कर सकते हैं लगभग बीएसपी से या समाजवादी पार्टी से, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी की तरह उनका स्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह नहीं, का हाँ, वन ढाँचा मैन नहीं शो है। है, वन वहाँ मैन पे शो। और खुद अरविंद केजरीवाल जो हैं उस पार्टी के संयोजक हैं। हुँ, उनका मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को लेके जो है वो हुँ, खुश नहीं होंगे राघव चड्ढा से और उसके बाद जो दूरियाँ बढ़ी होंगी, तो वो बढ़ती चली गई। और जिस तरह से पार्टी के नेताओं ने आज सुबह से वीडियो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो मैसेज करके, ट्विटर पे उन्होंने जिस तरह से हमले शुरू किए हैं, पूरा तो वो टीचर इसका मतलब है कि रणनीति 2-3 दिन पहले बन चुकी सही, होगी पार्टी की, कि पहले पार्टी उनको डिप्टी लीडर पद पद से हटाया जाए, फिर राज्यसभा सचिवालय को लिखा जाए कि पार्टी हाँ, के कोटे से उनको टाइम ना दिया जाए बोलने का और फिर उसके बाद ये वाला प्रक्रिया शुरू हुई होगी कि पार्टी की हुँ, तरफ से उनके खिलाफ अभियान शुरू किया गया होगा। तो वो हुँ, मुझे यही लगता है कि ये पहले से चल रहा होगा। अब ये आके इस लेवल पे पहुँच गया है कि हुँ, पार्टी और उनके बीच में खुल के पब्लिक के बीच में ये लड़ाई सामने आ गई है नहीं। कि दोनों अब ये अलग-अलग स्वाति मालीवाल और अब ये राघव चड्ढा भी हो गए, 2 तो ये इनके बगावती हो गए। लेकिन यदि आम आदमी पार्टी का देखें तो पहले से जिसके फाउंडर थे, जिन्हें करोड़ भी दिया था, शांति भूषण जी, अब उनका निधन हो गया। खैर, उनके बेटे प्रशांत भूषण, उसके अलावा योगेंद्र यादव, कवि कुमार विश्वास, इस तरह के बहुत से लोग अलविदा कह गए केजरीवाल की पार्टी को। हालाँकि नए जी। भी जुड़ते हैं वो ठीक है, अब ये भी है। तो यदि इस तरीके की परंपरा चलती रही कि पुराने लोग हाशिए पे जाते रहे, तो नए वो जो भी होते हैं, इससे क्या इमेज खराब नहीं होती पार्टी की? नहीं, मुझे लगता है हरी जी सभी पार्टियों में इस तरह का होता है, नेताओं का हुँ, आना-जाना लगा रहता है और हुँ, उसको उस तरह से नहीं करते। लेकिन आम आदमी पार्टी में आप हुँ, एक चीज़ नोटिस करेंगे कि स्वाति मालीवाल तक जो लोग हुँ, बाहर गए, हुँ, उन्होंने सीधे ज़िम्मेदार ठहराया अरविंद केजरीवाल को। अभी हुँ, राघव चड्ढा की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं है, लेकिन हाँ, आ जाए। हुँ, स्वाति मालीवाल से लेकर अगर आप शुरू के जिन लोगों के नाम आपने गिनाए, उनसे भी हुँ, अगर कभी भी इंटरव्यू आते हैं, उनके बयान आते हैं, तो वो हाँ, सीधे तौर पर जो है ज़िम्मेदार ठहराते हैं अरविंद केजरीवाल ये को। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल। यानी कि वहाँ पे आम आदमी हाँ, पार्टी में ये हाँ, एक बहुत बड़ा शायद होगा कि अरविंद केजरीवाल को अगर कहीं कोई चैलेंज कर रहा होगा या हुँ, उनकी बात को काट रहा होगा, तो वो हुँ, शायद उस चीज़ को पसंद नहीं करते होंगे उसमें जो है, कि वो अपनी अथॉरिटी को नहीं छोड़ना चाहते होंगे अरविंद केजरीवाल और हाँ, उसकी वजह से ये सब चीज़ें जो हैं पनपती हैं, लोगों में नाराज़गी होती है। कुछ ऐसे नेता होते हैं जो भले ही पार्टी ने उनको राज्यसभा दी, लेकिन बाद में उनको लगा कि हमारी अपनी ऑडियंस बन गई है, अपनी लोकप्रियता हो गई है, तो वो फिर नहीं दबते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी लाइन अब खुद तय करें और हुँ, बोलें। ज़रूरी नहीं हुँ, कि पार्टी के लेवल पर ही बोलें, तो वो खुद हुँ, अपना सुझाव भी देते हैं, अपने विचार भी रखना चाहते हैं। तो मुझे हुँ, लगता है कि ये एक समस्या होगी, जो आम हुँ, आदमी पार्टी में शुरू से शुरू हुई और अब तक चली आ रही। चलिए आ रहे हैं। तो जिसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस पूरे जितने भी उनके पुराने लोग जा रहे हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल का व्यवहार एक सबसे या जो भी उनकी पॉलिसी है, वो सबसे बड़ी बाधा है। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल ये हाँ, कह सकते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ जो हैं, वो एक बड़ी बाधा हो सकती हैं। दूसरा ये होता है कि जो लीडर होता है पार्टी का, उसकी कई पसंद और नापसंद होती हैं। हुँ, आप कांग्रेस में भी देखते होंगे, जो लोग हुँ, छोड़ के जाते तभी हैं, वो राहुल गांधी को ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके खिलाफ बोलेंगे, तो हमारा नाम होगा कि राहुल गांधी से लड़ के आए हैं। तो हाँ, ये भी हाँ, हो सकता है संभावना कि अरविंद केजरीवाल का नाम इसलिए लिया जाए कि भई हम किसी छोटे-मोटे पार्टी के नेता से टक्कर लेके या उससे मतभेद की वजह से नहीं आए। हम जो पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं, उनसे मतभेद है या उनसे हमने टक्कर ली है और हम पार्टी छोड़ के आए हैं। तो वो स्थिति है। हुँ। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या रास्ता बनता है? ये किधर जाएँगे? बीजेपी के कहीं तो जाएँगे, पॉलिटिकल आदमी है, एक बार जैसे है ना वो पत्रकारों में भी एक बार पत्रकार हो गया तो हमेशा पत्रकार ही रहेगा और लिखता। अब ये पॉलिटिकल आदमी हो गए, तो किसी पार्टी जी, में तो जाएँगे, बीजेपी या कांग्रेस बिल्कुल। क्या लगता है आपको? देखिए, अगर
वो अभी कोई रास्ता तय नहीं करते हैं कि मुझे बीजेपी में जाना है या कांग्रेस में जाना है, तो इसके बावजूद भी वो राज्यसभा के सदस्य बने रहे। हाँ, 2 साल, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा, अभी तो जाएँगे, अभी तो हाँ, सदस्यता तो चली जाएगी। हाँ। वो अगर राज्यसभा उनको छोड़नी होगी तभी वो जाएँगे किसी पार्टी में। हुँ, क्योंकि अगर वो किसी पार्टी में जाएँगे तो उनको राज्यसभा छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी पड़ेगी। जैसे हाँ, स्वाति मालीवाल हैं, वो सबको हाँ, मालूम है कि आम आदमी पार्टी में नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने औपचारिक तौर पर किसी भी पार्टी को जॉइन नहीं किया। भले ही हाँ, वो उनकी नज़दीकी बीजेपी के साथ दिखती है उसमें, हाँ, हाँ, लेकिन वो हाँ, गई नहीं है औपचारिक तौर पर। तो यही हाँ, मुझे लगता है कि राघव चड्ढा भी अभी उनके पास राज्यसभा का समय है, वो क्यों हुँ, वेस्ट करेंगे? क्योंकि अगर वो राज्यसभा छोड़ते हैं, तो आम आदमी पार्टी को ही फ़ायदा होगा। वो उनकी जगह किसी और को राज्यसभा भेजेंगे उसमें। हुँ, तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि वो बहुत जल्दबाज़ी करेंगे। उनके पास बहुत टाइम होगा सोचने-समझने के लिए। फिलहाल वो सत्ता पक्ष के साथ भी खड़े रह सकते हैं मुद्दों के आधार पर और हुँ, विपक्ष के साथ भी। तो उनके पास कोई इस तरह का बाधा बंधन नहीं है कि उनको तुरंत ही फैसला करना पड़े। उनके पास अभी जो समय होगा राज्यसभा का 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का जो समय होगा, तो वो उसको हाँ, गुज़ार सकते हैं। उस दौरान वो अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। भविष्य हाँ, के लिए क्या उनके लिए ठीक होगा वो तय कर सकते हैं। राज्यसभा में वो बने रहेंगे और दूसरी बात पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को कहा है कि उनके कोटे से उनको बोलने का समय ना दिया जाए। हाँ, ये अद्भुत बात है कि हम पहली बार ये देख रहे हैं कि पार्टियाँ छोड़ते हैं, बगावत होते हैं, लेकिन लिखने का ये हम इतने लंबे हाँ, समय तक बीजेपी हमने पार्लियामेंट देखी, दिल्ली विधानसभा देखी, ये इससे वैसे तो 0 आवर में बोल सकते हैं, लेकिन ये लिखना बिल्कुल। ज़रूरी था क्या? हाँ, इससे क्या असर कायदे होगा? से लेकिन ये जो लिखा गया है, इससे पता चलता है कि दूरियाँ कितनी बड़ी हैं। कितनी बढ़ गई? हाँ, ये कितनी इसमें ये पता चलता है कि सिर्फ़ औपचारिक तौर पर उनको पार्टी से निकाले जाने की बात है और इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। सिर्फ़ हुँ, पार्टी उनको औपचारिक तौर पर बाहर इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हमने बाहर कर दिया तो उनकी राज्यसभा भी बनी रहेगी और वो किसी और पार्टी में भी जाके मिल सकते हैं। तो दोनों करो तरफ से ही है, तो दोनों अपनी-अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं। लेकिन हुँ, उन्होंने ये संकेत दे दिया कि वो बोल नहीं सकते हैं, पार्टी के कोटे से उनको टाइम ना दिया जाए उसमें, तो वो है। लेकिन राघव चड्ढा ने पिछले 1 डेढ़ साल में जो मुद्दे उठाए हैं, वो सब वो है। ऐसे मुद्दे हैं जो शून्यकाल में उठाए जा सकते हैं या हाँ, पब्लिक हाँ, इंटरेस्ट के मुद्दों के लिए जो टाइम होता है, उसमें हाँ, उठा सकते समझ हैं। प्राइवेट चाहे मेंबर हाँ, बिल ला सकते हैं, तो उसमें हाँ। उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं होगी। बाधा नहीं है बोलने में, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। लेकिन एक है मैं सौरभ भारद्वाज का को सुन रहा था कि वो जिन मुद्दों पर बीजेपी को घेर सकते थे, उन मुद्दों में समोसों की बात करते हैं या दूसरी बातें करते हैं, वैसे उस मामले में तो उनका दम है। हालाँकि मुद्दे जायज़ थे। जैसे वो कहते हैं कि ये जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, वो 28 दिन में रिचार्ज कराती है, यानी 1 महीना बढ़ा दिया उन्होंने। 24 दिन हो जाते हैं, 1 महीना यानी 13 महीने का आप पेमेंट करते हैं। यदि आपने रिचार्ज नहीं किया तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद कर देते हैं। मुद्दे तो बहुत अच्छे उठाए थे उन्होंने, जी। लेकिन आम आदमी पार्टी को इस पे भी आपत्ति है। आम आदमी पार्टी को इसलिए आपत्ति है, अगर आप सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, हाँ, आतिशी की सुने या भगवंत मान की सुने, उनका तर्क दूसरा है। उनको हाँ, ये लगता है कि पार्टी के खिलाफ जो अन्याय कर रही है केंद्र सरकार, उस पे वो नहीं बोलते हैं। उन्होंने हाँ, बताया कि गुजरात में हमारे 150 के करीब कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया, जेल इस डाले, मुद्दे को चुप हो उन्होंने नहीं गया। उठाया है। उन्होंने हाँ, और बहुत सारी चीज़ें कही हैं कि पार्टी के मुद्दों को वो नहीं उठाते हैं, हाँ, क्योंकि ये भी तो सही कह रहे हैं। समोसा, टेलीकॉम आम आदमी पार्टी नेताओं की नज़र में ये बहुत छोटे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय हुँ, मुद्दों पर बात होनी चाहिए वहाँ पे जो है। तो वो दोनों अपने अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। हुँ, राघव चड्ढा के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हुँ, वो मुद्दे उठाए जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं और हुँ, उसकी वजह से, उन मुद्दों की वजह से ही उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी है। ट्विटर पे हाँ, उनकी बहुत प्रशंसा आए हैं, लोग की प्रशंसा करते हैं कि आम आदमी की बात उठाते हैं वो। तो वो हाँ, चीज़ है और आम आदमी पार्टी की चिंता ये है कि वो पार्टी के सांसद होते हुए भी पार्टी के मुद्दों से अलग हट के जो है चीज़ें उठा रहे हैं। हालाँकि आम आदमी पार्टी को उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुँ, चूँकि दूरियाँ हैं और आम आदमी पार्टी वाले मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि इनकी बीजेपी के साथ नज़दीकी बढ़ गई है, इसलिए ये जानबूझ के पार्टी से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठा रहे। हुँ। यदि एक कॉमन मैन की तरह से हम देखें या एक जर्नलिस्ट के तौर पे जो हम पार्लियामेंट कवर करते रहे, तो जिस तरीके के मुद्दे राघव चड्ढा उठा रहे थे, इस तरह के मुद्दे और नेताओं को भी उठाने चाहिए। लेकिन यदि हम 2 नेताओं की बात करें, इनके लीडर जो संजय सिंह है और ये, तो संजय सिंह जो मुद्दे उठाते रहे वो मोदी के खिलाफ, वित्त सरकार, आम आदमी के उस तरीके से नहीं थे जो जनता से जुड़े इस मामले में। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि आपको जिस पार्टी ने चुना है,
जिस पार्टी ने भेजा है उस पार्टी की पॉलिसी, उस पार्टी को के बचाव या विपक्षों को घेरना इनको करना चाहिए था, क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कि वो उनको अगर वो मुद्दे उठाने हैं तो 0 ओवर में उठा लें। लेकिन जो हाँ, पार्टी की लाइन स्पेशल है, मेंशन है, हाँ, हाँ। उसका पालन, क्योंकि ये नियम है कि व्हिप का पालन करना ही पड़ेगा पार्टी के पड़ेगा, मेंबर को, हाँ, हैं? तो वो समस्या है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो दूरियाँ आज नहीं है, ये बहुत पहले से बढ़ रही थी पहले से। दूरियाँ, और आज आके एक तरह से वो एक डेस्टिनेशन पर पहुँच गई हैं कि सेपरेशन हो गया है, दोनों की तरफ से जो है एक तरह से अलगाव हो गया है कि अब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कि हो हाँ, सकता है कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसे मुद्दे आएँ कि जब दोनों में पैचअप भी हो, लेकिन कुछ फिलहाल लोग तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा में कोई पैचअप हो रहा है। फिलहाल वो मुझे उसकी संभावना नहीं दिख रही। हाँ, वैसे तो अभी उनके पास 2 साल बचे हैं, लेकिन फिलहाल यदि हम देखें, आकलन करें तो उनका, मुझे लगता है उनका रास्ता कांग्रेस की बजाय बीजेपी की तरफ जाता है, क्योंकि दिल्ली में तो कांग्रेस मरी पड़ी है, आम आदमी पार्टी जब तक है तो बीजेपी है, तो लगता है बीजेपी की तरफ उनका रास्ता जाता है, क्यों? नहीं, देखिए ये हम चीज़ें सिर्फ़ उतनी ही देख रहे हैं, हाँ, लेकिन इससे आगे की सम चीज़ें हैं कि अगले साल फरवरी में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होंगे। ठीक, तो वो एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि राघव चड्ढा वहाँ रहे हैं, पार्टी को वहाँ संगठन उन्होंने बनाने में मदद की है। फिर जब हाँ, सरकार बनी तब भी वहाँ वो रहे हैं, तो उनकी एक अहम भूमिका वहाँ अभी विधानसभा चुनाव में हो सकती है। अब उस भूमिका का फ़ायदा कांग्रेस उठाएगी या बीजेपी उठाएगी, ये अभी देखना पड़ेगा उसमें कि वो किसका हुँ, फ़ायदा करते हैं, या राघव चड्ढा इन दोनों से ही दूरी बना के रखते हैं कि अभी मैं अगले 1 डेढ़ साल सोचूँगा, उसके बाद फैसला करूँगा उसमें। तो हो सकता है वो पंजाब, ये हमें अगले कुछ महीनों में दिख जाएगा कि अगर वो दिख जाए, पंजाब से दूरी बनाए रखते हैं, तो इट मीन्स कि वो अपनी राज्यसभा के कार्यकाल को समाप्त होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर वहाँ पंजाब में जाके किसी भी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं या कुछ काम करते हैं या मदद करते हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा कि वो उस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। जा रहे हैं, जी। चलिए अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं राघव कब चड्ढा किधर जाते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि राघव चड्ढा आगे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। गुलशन जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।